ओके स्टूडेंट्स, महाप्रज्ञा कॉलेज की इस ऑनलाइन प्रोग्रामिंग पाठशाला, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रोग्रामिंग पाठशाला के 21वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस कड़ी में आज हम व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब लूप की बात मैं कर रहा था तो आप सभी को ये बात तो समझ में आ गई कि लूप का मतलब होता है कि रिपीटेटिव स्टेटमेंट। लूप का सीधा सा अर्थ होता है रिपीटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो रिपीटेटिव स्टेटमेंट है ये किसी ना किसी कंडीशन पर बेस्ड होता है और जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बोल दिया था कि लूप इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन टिल ए स्पेसिफिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सी 3 प्रकार की लूप प्रोवाइड करता है: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। लेकिन इससे पहले मैंने आपको जब लूप का चैप्टर ख़त्म हो रहा था तो 20वें एपिसोड में मैंने आपको काउंटर कंट्रोल लूप और सेंटिनल कंट्रोल लूप के बारे में बताया था। काउंटर कंट्रोल लूप में लूप को कितनी बार चलना है ये पहले से ही डिफाइन हो जाता है, मतलब प्री डिफाइंड हो जाता है। लूप कितनी बार चलेगा दैट इज प्री डिफाइंड। लेकिन जब हम सेंटिनल कंट्रोल लूप की बात कर रहे हैं, यहाँ हर बार लूप का कंडीशन चेक होगा, क्योंकि लूप जो है वो इंडिफिनाइट टाइम तक चलेगा। जब हमें पता नहीं होता है कि लूप को कितनी बार चलाना है, जब हमें पता नहीं होता है कि रिपीटेशन कितनी बार करनी है, तो फिर जो कंट्रोल वेरिएबल होता है उसको सेंटिनल वैल्यू कहते हैं और व्हाइल लूप जो है वो इसी टाइप का ही लूप है। व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप की जब बात कर रहे हैं तो फॉर लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल है और व्हाइल भी एंट्री कंट्रोल है। एंट्री कंट्रोल का सीधा सा अर्थ होता है कि सबसे पहले लूप में कंडीशन चेक होगा, उसके बाद में बॉडी इवैल्यूएट होगी। और एग्जिट कंट्रोल लूप में एक सीधा सा कंसेप्ट है कि सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में कंडीशन चेक होगा, है ना। लूप का बॉडी पहले इवैल्यूएट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। मैंने फ्लो डायग्राम के माध्यम से भी बताया। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो व्हाइल लूप को लेके है। तो व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप तो है, लेकिन इसका जो टाइप है वो सेंटिनल कंट्रोल वेरिएबल टाइप है। तो सेंटिनल कंट्रोल वेरिएबल मतलब इसकी जो वेरिएबल है, जो कंट्रोल वेरिएबल है, वो हर बार लूप जितने बार एग्जीक्यूट होगा उतनी बार चेक होगा। क्लियर। लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं होता है। फॉर लूप में एक बार ही कंडीशन की जांच हो जाती है, क्योंकि पता चल जाता है लूप को 10 बार चलाना या 20 बार चलाना। क्लियर। लेकिन व्हाइल लूप इंडिफिनाइट टाइम तक चलता है। हमें पता नहीं रहता है कि लूप को, मतलब जो रिपीटेशन है वो कब तक चलना है। क्लियर। तो सी में 3 प्रकार की लूप है: फॉर और व्हाइल जो कि एंट्री कंट्रोल में आते हैं, और डू व्हाइल जो कि एग्जिट कंट्रोल में आते हैं। और मैंने साथ में ये भी बता दिया था कि जो डू व्हाइल लूप है वो जब ये ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम लूप को एक बार चलाना है, तब हम डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम लूप की बात करते हैं, चाहे फॉर लूप की बात करें, व्हाइल लूप की बात करें, मैंने उसकी प्रोसेस की बात बताया। जब भी हम लूप की बात करते हैं तो लूप में एक कंट्रोल वेरिएबल होता है ना। तो आज अपन व्हाइल लूप की भी बात करेंगे। तो इसके जो हिस्से होंगे, पहला हिस्सा क्या होगा? कंट्रोल वेरिएबल, और इसका इनिशियलाइजेशन। क्लियर। दूसरा, जो दूसरा पॉइंट है वो है कंट्रोल कंडीशन। ये जो पॉइंट है वो है कंट्रोल कंडीशन। और
तीसरा जो पॉइंट है वो है अपडेशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। है ना, इसे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कहते हैं। तीन चीजें होगी, कोई भी लूप की बात करें, फॉर लूप की बात करें, व्हाइल की बात करें, डू व्हाइल की बात करें, ये तीन चीजें होगी। कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है ना, रिलेशनल एक्सप्रेशन के थ्रू कंट्रोल कंडीशन लिखा जाएगा, और फिर तीसरा जो स्टेप होगा वो कंट्रोल वेरिएबल जो है वो अपडेशन होगा। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। और ये जो व्हाइल लूप है, ठीक है ना, ये सेंटिनल टाइप है, क्लियर। इसका जो टाइप है वो सेंटिनल टाइप का लूप है, क्लियर। मतलब इनडिफिनाइट टाइम तक चलता है ये लूप जो चलेगा वो इनडेफिनाइट टाइम तक चलेगा, है ना। हमें पता नहीं रहेगा कि लूप की में जो रिपीटेशन होगा वो कितने बार होगा, है ना। जो रिपीटेशन होगा दैट इज अननोन। है ना, पता नहीं चलेगा कि भाई हमें कितनी बार तक रिपीटेशन करना है, इसलिए हम इसको सेंटिनल टाइप में रखते हैं, क्योंकि ये इंडेफिनाइट टाइम तक चलेगा। जितनी बार लूप का बॉडी, मतलब जितनी बार जो कंट्रोल वेरिएबल, जो कंट्रोल कंडीशन में लिखे वो ट्रू होगा, उतनी बार लूप का बॉडी इवैल्यूएट होगा। ये इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब होता है जो व्हाइल लूप है, इसका प्रारूप कैसा है। व्हाइल लूप का जो प्रारूप है वो कैसा है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो व्हाइल लूप का जो प्रारूप है, पहले इनिशियलाइजेशन, INITLIZATION, इनिशियलाइजेशन। दूसरा व्हाइल और उसके अंदर टेस्ट कंडीशन या कंट्रोल कंडीशन, ठीक है, टेस्ट कंडीशन या कंट्रोल कंडीशन, क्लियर। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है ये लूप का बॉडी है। यही स्टेटमेंट आपका बार बार एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। यहीं पर कुछ भी आप लिखें और लास्ट में आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, क्लियर। तो अगर मैं देखूं तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, क्लियर। ये हर लूप में होता है, फॉर में, व्हाइल में, डू व्हाइल में। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एपिसोड आपके लिए बनवा रहा हूँ, ये केवल और केवल MDS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये MLSU स्टूडेंट्स के लिए है, जो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनके लिए है, ये माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसके अंदर वो सब चीज़ें मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियो में बनवा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र करते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मेरा प्रयास ये है कि आपको सी लैंग्वेज समझाना है, वो भी सरल भाषा में। तो सरल भाषा में सी लैंग्वेज को कैसे समझा सकते हैं, सरल भाषा में किस प्रकार से सी लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो आप तक हम पहुंचा सकते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का जो मैं श्रृंखला लेकर आया, वो इसमें केवल और केवल MDS यूनिवर्सिटी के लिए काम नहीं होगा, ये तमाम
यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। क्लियर। तो लूप में, कोई भी लूप में ये 3 चीज़ें आपको मिलेगी। एक बार आपने व्हाइल लूप पढ़ लिया तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हाइल लूप आएगा तो इसका प्रारूप यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हो सकता है कहीं पर थोड़े बहुत लिखने की जो तौर तरीके उसमें कुछ अंतर हो सकता है। तो आपको ये पता चल गया कि जो कर्ली ब्रेसेस हमने लगाया है, ठीक है ना, यही लूप का बॉडी होता है, ठीक है ना। तो कुछ जगह पर आपने देखा होगा कि ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करते, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करते। वो उस केस में है जब केवल आप लूप के साथ में कोई एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कोई सिंगल स्टेटमेंट है, मतलब सिंपल अगर व्हाइल लूप को लिखा जाए, है ना, वो कॉम्प्लेक्स की बात नहीं, कंपाउंड व्हाइल लूप की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपाउंड व्हाइल लूप की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर आपको कर्ली ब्रेसेस तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सिंपल व्हाइल लूप की मैं बात करूं तो उसके अंदर आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी मैं निजी तौर से, मेरे अनुभव से आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप व्हाइल लूप लिखें तो कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल अवश्य करें। क्लियर। तो लूप, जो व्हाइल लूप हमने लिखे हैं, इस कर्ली ब्रेसेस में जो चीज़ हमने लिखा है वो तब तक रिपीट होगा जब तक कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है ना। और यहीं की लास्ट में, इसी व्हाइल लूप की लास्ट में गलती से भी आप सेमीकोलन नहीं लगाए, क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं। मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको कह सकता हूं, बच्चे जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें ये सबसे बड़ी जो मेजर मिस्टेक करते हैं वो व्हाइल लूप की लास्ट में लाके सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन जब तक ट्रू होगा तब तक चलेगा, लूप का बॉडी तब तक रिपीट होता रहेगा, एग्जीक्यूशन जो है बार बार होता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है, जो कंट्रोल है वो स्किप्ड हो जाता है और नेक्स्ट स्टेटमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो व्हाइल लूप है वो एंट्री कंट्रोल लूप है और ये इंडेफिनाइट टाइम तक चलता है। और लूप का बॉडी में एक स्टेटमेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकता है, वो अपने ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपको ये बात भी बता दिया कि कब आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है, कब आपको कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना है। लेकिन फिर भी अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप कर्ली ब्रेसेस लगाएं, ठीक है ना। व्हाइल लूप में जो कंडीशन है, ये इस जगह पर जो कंडीशन लिखा हुआ है ना, ये व्हाइल के टॉप में ही है, तो कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो फिर लूप की बॉडी में आपका प्रोग्राम का फ्लो आएगा, नहीं तो यहीं से ही सीधा आप बाहर निकल जाएंगे, सीधी सी बात है। तो व्हाइल लूप की टॉप में जो कंडीशन लिखा हुआ है वो सबसे पहले चेक होगा, और कंडीशन चेक होने पर अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तब लूप की बॉडी में प्रोग्राम का फ्लो आएगा और लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। फिर उसकी जो वैल्यू है इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। और फिर कंडीशन चेक होगा, फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगा। और ये प्रक्रिया तब तक दोहराते जाएंगे जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब व्हाइल लूप से लेके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि इसको लेके जो छोटी मोटी बातें भी आपके मन में होगी वो भी दूर हो जाएगी। मैं क्या सुबह 7 बजे आके यही वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो के साथ में आपके साथ रिश्ता है, लेकिन दूसरे लोगों के साथ में इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हो सकता है उसके साथ में कुछ नॉइस आएंगे। मैं अभी वीडियो जो बना के आपको भेज रहा हूँ इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, ये बिल्कुल वही रॉ वीडियो है जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। दूसरा, मैं कंप्यूटर पर भी वीडियो बनाऊँगा, अभी नहीं बना रहा हूँ, मैं कंप्यूटर पर भी वीडियो बनाऊँगा। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में वीडियो बनते हैं, प्रोफेशनल वीडियो बनते हैं, वो मैं वैसे ही बनाऊँगा। लेकिन जो इनिशियल स्टेज में स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से या किसी दूसरे बैकग्राउंड से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आते हैं, या BCA, MCA, MSc इस कोर्स में ये एनरोल होते हैं और इसको पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे कुछ गलतियां होती हैं। तो मैं एक पारंपरिक तौर तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूं, आपको कुछ देना चाहता हूं। उम्मीद है कि आपको ये निश्चित रूप से लाभकारी होगा। तो व्हाइल लूप जब हम लिखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है ना। आप देखिए 1 से लेकर 10 तक नंबर को हम कैसे प्रिंट करेंगे। हमारा आज प्रोग्राम का जो टॉपिक है, प्रिंट 10 1 to 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना।
कैसे करेंगे? वॉइड मेन को सोचना ही नहीं है आपको। ऊपर 2 हेडर फाइल है आपके पास और एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर i इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर 1 करना है तो भी आप 1 कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन को क्लियर कर दिया और अब एक्चुअल कोड आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट एफ स्लैश एन i इक्वल टू क्लियर, i प्लस प्लस, और वाइल लूप यहाँ बंद, गेट ch यहीं पर लगा देंगे। अब देखिए मैंने लूप में 3 सेक्शन की बात करी थी, आपको याद हो तो ये जो है इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, लूप का इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये लूप का कंट्रोल कंडीशन है, कंट्रोल कंडीशन है, क्लियर। और ये आपका अपडेशन हो रहा है, अपडेशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि लूप का जो कंट्रोलिंग है वो इसी वेरिएबल के थ्रू ही हो रहा है, क्लियर। तो तीनों हिस्सा ये आपका इनिशियलाइजेशन, क्लियर। तो तीनों चीज हो रही है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। और ये जो आप कंट्रोल कंडीशन लिख रहे हैं, आपको जो प्रोग्राम दे रखा है कि 1 से लेके 10 तक नंबर को प्रिंट करना है, क्लियर। इसलिए आप क्या लिख रहे हैं? i का वैल्यू क्या है? 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, ये आपका कंडीशन हो गया। अगर आपको ऐसा कहा जाए कि आप 10 से लेके, है ना, 10 से लेकर 1 तक के वैल्यू को प्रिंट करना है, तो फिर यहां पर तो i लेस देन इक्वल टू 10 हो रहा है और फिर i प्लस प्लस हो रहा था यहीं पर। और अगर आपको यह कहा जाए कि 10 से लेके 1 तक की वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है ना, क्योंकि 10 जो है 1 से बड़ा है, इसको ऐसे लिखेंगे ना, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और फिर i का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। i इक्वल टू i माइनस 1 आप ऐसे लिखे या i माइनस माइनस लिखे, दोनों ही एक ही बात है, ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया। तो इस लूप को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करनी है तो आप इसी क्रम में लिखेंगे। अगर आपको 10 से लेके 1 वाले ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि पहले बड़ा वाला वैल्यू आएगा उसके बाद उसके छोटा वाला वैल्यू आएगा, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो यहीं पर आप लिखेंगे i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और फिर i की वैल्यू को प्रिंट करेंगे और यहीं पर आके i माइनस माइनस कर देंगे, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये जो व्हाइल लूप है आपके लिए रोचक होगा, आपके लिए लाभकारी होगा, फलप्रद होगा, आप इसको समझिए। अगर व्हाइल लूप को लेके आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई दुविधा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से आसान भाषा में कैसे समझाया जाए। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।